हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग के द्वारा एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या यहाँ पर आयोग ने जारी किया हुआ है, इसके संबंध में डिटेल में जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि आप सभी के लिए जो है काम में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे चैनल से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग के द्वारा एक न्यू अपडेट जारी कर रखा है थोड़ी देर पहले 22/9/2021 को संवाद 157 के द्वारा। इसमें जो है यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र के संबंध में आपके लिए एक न्यू अपडेट है। देखिए क्या कहा गया है आयोग के द्वारा EWS प्रमाण पत्र के संबंध में। आयोग द्वारा संवाद संख्या 144 जो कि 5/8/2021 को यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र के संबंध में स्थिति जो है स्पष्ट की थी। और इसके बाद जो है कई अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर दूरभाष से, ईमेल से या अन्य माध्यम से यहाँ पर अलग अलग जो है परीक्षाएँ की जा रही है, यानी कि अलग अलग कुछ पूछ रही होंगे। तो अधिकांश परीक्षाएं जो है EWS प्रमाण पत्र की अवधि को लेकर है कि वह कब तक जो है मान्य होगा। ठीक है, पहले कहा था कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इनकम की वो चलता है, सेक्शन चलता है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी रहती है। तो इससे मैंने स्पष्ट कर रखा है यहाँ पर आयोग के द्वारा कि कहा है कि विविध प्राधिकरण जिनकी जो सामान्यतया तहसीलदार द्वारा यहाँ पर जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वही जो है मान्य किया जाएगा। और उस प्रमाण पत्र की जो अवधि लिखी गई है उस अवधि तक ही यहाँ पर प्रमाण पत्र की जो है मान्य होगा। यदि किसी प्रमाण पत्र पर जो है कोई अवधि नहीं लिखी होती है, वह केवल जारी करने की तिथि है, तब वह जो है यहाँ पर राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप जो है अगले 31 मार्च तक के लिए यहाँ पर जो है मान्य होगा। और इसमें यहाँ पर कहा गया है, उदाहरण के लिए जो यहाँ पर एक प्रमाण पत्र में लिखा गया है कि जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए, तो वह प्रमाण पत्र जो है जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, और या उस तिथि तक के लिए जो है मान्य होगा जो प्रमाण पत्र में अंकित की गई है। जब भी किसी मामले में जो है केवल जारी करने की तिथि अंकित है, वह जो है अन्य कोई तिथि अंकित नहीं है, तब वह जो है जारी करने की तिथि में जो है आगामी 31 मार्च तक जो है के लिए मान्य होगा। ठीक है, अभ्यर्थी जो है उपयोगार्थ यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर रखा है। कहा कि अगर आपने मान लो यहाँ पर आपने बनाया 2 जनवरी 2020 को आपने बनाया, अगर आपके प्रमाण पत्र में लिखा गया है कि जारी होने के 1 साल तक प्रमाण पत्र वैलिड होगा, तो आपका जो एक्सपायर होगा 2 जनवरी 2021 को ही एक्सपायर होगा। ठीक है, अगर आपके प्रमाण पत्र में लिखा गया है 2 जनवरी 2021 को जारी कर रखा है और उसमें डेट एक्सपायर की डेट लिखी गई है कि 22 जनवरी 2021, तो फिर भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ ये लिखा गया है 22 जनवरी 2020 लिखा गया है, ठीक है, और उसमें ये मेंशन नहीं करा गया कि 1 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए है, कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, ना ही इसकी एक्सपायर वाली डेट मेंशन किया हुआ है, तब आपकी जो यहाँ पर इसकी अवधि रहेगी वो आपकी 31 मार्च 2021 तक जो है यहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, मान लो आपने दिसंबर, एक एग्जांपल और देता है यहाँ पर, दिसंबर में बनाया 21 दिसंबर 2020 में बनाया। ठीक है, 2020 में बनाया। अब इसमें लिखा नहीं है कि 1 वर्ष के लिए है या इसकी एक्सपायर वाली डेट लिखी कि कब तक वैलिड है, इसकी डेट लिखी नहीं है, तब भी आपका यहाँ पर 31 मार्च 2020 को ही इसकी समाप्ति डेट हो जाएगी। अगर उसमें जो तहसीलदार ये लिखता है कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, बाद ठीक है, जो 1 साल के लिए यहाँ पर इसकी मान्यता रहेगी, या इसकी एक्सपायर की डेट लिखता है कि इतने से इतने तक जो है वैलिड रहेगा, तब तो आपका 1 साल चल जाएगा, आपका जो है 21 दिसंबर 2021 तक चल जाएगा। नहीं तो इसकी जो डेट है वो 31 मार्च 2021 को ही जो है समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि लगभग जो है आपको 3 महीने के बाद इसकी जो है एक्सपायरी डेट हो जाएगी आपकी। तो ये आयोग ने जो है मेंशन किया है कि यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से जो है यहाँ पर आपकी जो वैलिडिटी है वो रखी जाएगी। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है, जो आपको सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है उसकी डेट है, लेकिन उसमें 1 वर्ष लिखा नहीं है या उसकी जो एक्सपायर डेट है वो लिखा नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पर 31 मार्च तक ही मान्य होगा। अगर उसमें डेट लिखा होगा इतने से इतने तक मान्य रहेगा, तब तो उस डेट में रहेगा। अगर उसमें लिखा होगा कि 1 वर्ष साल तक जो है मान्य होगा, तब भी आपका जब डेट जारी किया गया उसके 1 साल तक जो है मान्य रहेगा, उतनी ही तारीख तक। ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया है। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस वीडियो को देखने के बाद से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके।